इंडिया को वोटिंग करो, तुम्हारा नंबर कब आएगा? उन्होंने आपको एक भी सिंगल स्टेटमेंट कि टोटल इंडिया जो है क्लास बेस्ड पार्टी नहीं है, क्यों जामगढ़ी जी को बुलाया? समझ जाओ, मैं भी उसी विचार का हूं कि प्राइवेट सेक्टर को जो है, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग पब्लिक सेक्टर में तब्दील करेंगे, ऐसा कुछ आश्वासन है इंडिया में से? नहीं है। नया पब्लिक सेक्टर ओपन करेंगे, ऐसा कुछ आश्वासन नहीं है। वो चूतिया बना रहे हैं हमको। जाके सो जाओ बोलता हूं मैं, एडवोकेट डिटेल पढ़ा, बताना नहीं चाहिए अपनी पढ़ाई कभी, डिटेल पढ़ा, बोलता हूं जाके 35 साल जाके सो जाओ, तुम्हारा संविधान कोई खतरे में नहीं। छूटिया भरा है हमारे समाज के लोग। 1990 से इनको रोकना है, 95 में रोकना है, 2000 में रोकना है, 30 साल हो गए, इसको रोकना है, इसको लाना है, इसको रोकना है, इसको लाना है। अभी फिर से 24 में इनको रोकना है, इनको लाना है, 28 में इसको रोकना है, इसको लाना है, 34 में इनको रोकना है, इनको लाना है। क्या तमाशा लगा के रखा है रिपब्लिकन की कॉन्सेप्ट इस आदमी ने दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन दिया, जो संविधान दिया। जवाब मिलता है आपको, रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट, संगठन, संविधान, ये किसी ऐरे गहरे ने नहीं दिया, और इसीलिए किसी ऐरे गहरे को ये समझ में भी नहीं आया। अब उस ऐरे गहरे के नाम आप जाके चिंतन करके खोज लेना, सब एक एक नाम लगा लेना, सबका लेना। आपको आठवले लगता तो आठवले लेना, आपको कांशीराम लगता तो कांशीराम, किसी का जिसका नाम लेना है लो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट देने वाला ये जो आदमी है, ये गलत होती तो बात, ये व्यापक नहीं होती तो बात, ये व्यापक भी है और उस आदमी ने भी है। हम छोड़ सकते हो रिपब्लिकन का, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके अंदर में ये अगर सच है तो वो सच को रिवील करना ही पड़ता है। ये अगर कल्याणकारी है तो रिवील करना ही पड़ता है। इसलिए शीतलताई ने बोला ना, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी भी समय नहीं गया, और इस रोज कुछ तो भी अचीवमेंट होते दिखेगा ना, कुछ तो भी अचीवमेंट होते दिखेगा ना, तो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। अरे भैया, उस वंचित को एक्सेप्ट किया बहुजनवादी लोगों ने, उधर की आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ता ना। इधर की आइडियोलॉजी नहीं है, जिधर दम उधर हम, रिपब्लिकन का टूटा, जिधर दम उधर हम, कहां गए? तो कुछ करके जब हम दिखाएंगे, छोटे छोटे रिजल्ट दिखेंगे, तो बराबर एक्सेप्ट करेंगे। और वैसे भी हम लोगों ने विदाउट ट्रेनिंग से कुछ जोड़ने का कुछ कारभार किया हुआ नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट करने का बहुत बड़ा एस्पिरेशन और अपेक्षा कुछ रखा नहीं। और बहुत बड़ी एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन अगर हम रखते हैं तो आदमी को दुख होता है, और दुख किसको पसंद है? मुझे तो नहीं है भैया। इसलिए मैं बड़े बड़े एस्पिरेशन और ये नहीं करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बोलता हूं, ऑर्गेनाइजेशन में टुकड़ा गिरा, उल्टा कारभार है, टुकड़ा गिरा, नो प्रॉब्लम। लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखो सोसाइटी का, सोसाइटी को ट्रेनिंग दो, डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। 18 मार्च 56 में वही तो बोले ना, आगरा में नहीं गए वो सब, इधर सुनी सुनी कंस्यूट नॉलेज बोलते हैं ऊपर ऊपर। तो साथियों, अहमदनगर का रिजर्वेशन में इन लोगों की गलती हुई कि प्रेसिडियम स्थापन किया, अच्छा किया एक्चुअली, मैं गलती इसलिए बोल रहा हूं कि सार्केजम से ही बोल रहा हूं। और 3 अक्टूबर को 8 से 10 लाख लोगों के सामने, इतने लोग तो कांग्रेस को भी मौजूद नहीं थे और कम्युनिस्ट भी दुनिया में स्थापन करते वक्त, इतने लोगों के सामने इन्होंने स्थापन किया, क्योंकि नागपुर का इतिहास था पहले का, जो 42 में 75,000 लोगों के सामने, फिर से एक रिकॉर्ड, दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्थापन
जो हुई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 75,000 लोगों के सामने, ये 75,000 का आंकड़ा भी आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की ना ब्रेक कर पाई, तो 8-10 लाख का आंकड़ा कहां से ब्रेक करेंगे। फिर क्या हुआ ये मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन प्रेसिडियम में ये होने के बाद ये जो कलेक्टिव लीडरशिप जो है ये जो आई, तो पहला जो अध्यक्ष है ये परिया समाज का है। मद्रास का परिया समाज का है, महार नहीं है, एन शिवराज परिया समाज का। बताओ ना, पद के लिए कहा है, प्रतिष्ठा कहा है, पैसे के लिए कहा है, कीर्ति के लिए कहा टूटा है आरपीआई। जो दुरुस्त नादुरुस्त शब्द आया ना वो इसी में से आया। उन्होंने ये कहा रूपते और इसी कांबड़े एंड बाबू हरिदास आवड़े ने कि साल भरे के अंदर जो प्रोविजनल कमेटी हमने स्थापन किया आरपीआई की, इसका फिर से अध्यक्ष सेक्रेटरी चुना जाएगा, मेंबरशिप बनाओ। कितना? 10 लाख 10 लाख। और साल भरे में मेंबरशिप नहीं हुई, इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए प्रेसिडियम जो है अपने आप दिया हुआ ये नियम के ऊपर उन्होंने उंगली रखा, प्रोसीजर के ऊपर रिपब्लिकन कुटी। पद प्रतिष्ठा पैसा कीर्ति कहा है बताओ मुझे, नहीं है। थोड़ा सा देखो, वहीं पर है, वहीं पर है, वही साहित्य बता रहा हूं, ओरिजिनल साहित्य बता रहा हूं, किसी ने लिखा इधर उधर के आदमी ने नहीं, प्रबुद्ध भारत की बात बता रहा हूं मैं। वरना मैं तो बहुत टीकात्मक बोलता था, मेरे जैसा जहां नहीं बोलता था, ओपन भाषण में बोलता था मैं। तो साथियों, कलेक्टिव लीडरशिप लाना ये क्या गलत है? और कलेक्टिव लीडरशिप के बाद जो इनकी जो गलती हो रही है, ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है। बाबा साहब ऐसे टाइम में अलाउ करते डिक्टेटरशिप। मैं इनकी गलती ये मानता हूं कि इन्होंने डिक्टेटरशिप करना था उस टाइम में, नहीं किया। अच्छे करने के चक्कर में गड़बड़ हुई। अरे येड़ा गबाड़ा समाज जिनको डंडे से हाँकना चाहिए, भेड़ बकरी को कैसे हाँकते हम लोग? ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि, ऐसे में डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या? फॉर सम टाइम्स डिक्टेटरशिप में भी फिजिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। बाबा साहब रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन एंशियंट इंडिया में बोलते हैं, परमिट किया उन्होंने फॉर सम टाइम्स, लेकिन इन्होंने उल्टा किया। ये डेमोक्रेटिक रह रहे, ये कलेक्टिव लीडरशिप बोल रहे हैं। तो साथियों, ये 75,000, ये 8 से 10 लाख लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 कॉन्फ्रेंस लिए उन्होंने। इसके पहले भी कॉन्फ्रेंस होती थी, महिलाओं की कॉन्फ्रेंस लिया। आरपीआई स्थापना इतनी नहीं है, रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस है, एसएडी की कॉन्फ्रेंस है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस है, एंड महिलाओं की वुमेन कॉन्फ्रेंस है, लेबर कॉन्फ्रेंस है, स्टूडेंट लोग कॉन्फ्रेंस है। और कौन से राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए था, किया ना उन्होंने। आप देखोगे उसमें मिलेंगे, मैं फिर से ये नहीं करता हूं। 71 का युति का मामला जो है, बालचंद्र लोखंडे को पूछा कैसी युति हुई, बोले लोगों ने बोला, तो फिर उन्होंने युति कैसे किया? वो भी तैयार थे, ये भी तैयार थे। अरे क्या वेवलेंथ थी उन लोगों की। 100 बुक्स पढ़ने से ज्यादा इस युति के बारे में आप सोचो समझो। बहुत भयंकर ईगो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लीडर लोगों का। मेरा भी कभी कभी उफान मारता है, आपके सामने कबूल करता हूं। मैं एक जगह पर हूं ना मैं, तो कभी कभी मुझे भी ये लोग तो मुझे ऐसा लगते हैं, ऐसा बोलते कि बात साहब बहुत पोलाइट है। बाबा साहब का वाक्य बताता हूं, आई हैव नॉट शोन माय फुल टीथ येट। क्या कहते हैं? मैंने अभी तक आपको अपने पूरे दांत नहीं दिखाए। गड़बड़ अगर करोगे तो 2 साल के बाद देखने को मिलेगी कि मैंने नमक खाया है सिर्फ बाबा साहब बुद्ध का। और मैं मानता हूं कि जो अनटचेबिलिटी गुलामी थी, इसमें से जितना अगर उस टाइम में वो गुलामी अगर मैं जीता तो कितनी भयंकर लाइफ होती। उस हिसाब से पद प्रतिष्ठा पैसा और कीर्ति इन सब बातों से मुक्त हूं, ना गड़बड़ करूंगा ना होने दूंगा, इतना मैं बोल सकता हूं। इसलिए मैं अपने जो दांत है, जो आपको जो दिख रहे हो अभी के पोलाइट है, बाद में मालूम पड़ेगा, गड़बड़ नहीं करना, ना गड़बड़ करूंगा। साधन और साध्य का जो लफड़ा जो झगड़ा है बुद्धिवादी लोग हमेशा लेके चलते हैं, बुद्ध के जमाने में था और बाद में भी।
रिपब्लिकन नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन भैया हमने साध्य के ऊपर लक्ष्य देना चाहिए। यही बहुजनवादी लोगों ने बोला। ये दुनिया को लगा हुआ रोग है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स में बाबा साहब मीन्स के बारे में, साधन के बारे में, साधन और सामग्री के बारे में इतना ज्यादा इंप्रेस करते हैं। कौन से साधनों से? तुम्हारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट, तुम्हारे तत्व जो है, तुम्हारे आइडियल जो है, वो मालूम है आपको? समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता, न्याय है, शांति, अहिंसा है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन, सब 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 मालूम है आपको। अरे इस्टेब्लिश कैसे करने का साधन जो है, इसको ज्यादा बाबा साहब ने महत्व दिया है। 4.5 दिनों में खाली सॉल्यूशन के ऊपर चलेगा, कैसा रिपोर्टिंग में बांधा जाए और कैसा टूटेगा नहीं और कैसा बड़ी लाइन बनी जाए। बाबा साहब ने जब काम चालू किया 200 टुकड़े थे, 200 टुकड़े। हमको लोग पूछते हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ो, ये नहीं हो सकता। हमने अरे तो बाबा साहब के तरीके से नहीं किया ना। अगर मैं संगठित करूं और 50 साल के बाद टूट जाए तो ऐसा नहीं करना पड़ता। बाबा साहब ने दिया है उसका सूत्र, बुद्ध ने भी दिया, बाबा साहब ने दिया, मुझे दिखा, बाकी लोगों ने कैसा दिखा है मुझे पता नहीं। मराठी में से हम लोग तो पागल है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, मराठी के बारे में जरा सा स्पीड धसा गई इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते। तो मराठी में पढ़ो आप लोग, जिनको मराठी समझ में आता है। तो समाज संगठित होने के सारे जो आइडिया, उपाय जो शिवों ने बताया वो है उसमें, वो पता चलेगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है। तो साथियों, साधन और ये जो है, इनमें बहुत ज्यादा झंझट, झगड़ा, गड़बड़ किया। फिर से कैडर कैंप में आइए, ये साधन और साध्य क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। आगे जाते हैं हम लोग। जो मैं बता रहा था ये कि जो राजकारण जो बाद में जो चला, जो राजकीय जो मूवमेंट चली, इवन उत्तर भारत, उत्तर भारत मतलब इंडिया, ऐसा समझे लोगों ने। उत्तर भारत मतलब इंडिया होते, एक स्टेट मतलब 36 स्टेट है, तो 19 स्टेट में सत्ता चाहिए ना। 50% के ऊपर के सत्ता को हम सत्ता कहेंगे, एक स्टेट की सत्ता को सत्ता कहेंगे हम लोग। तो यहां अवसरवाद है, अम्बेडकरवाद नहीं है। 4 बार सत्ता नहीं है। अगर धर्मांतर धर्म दीक्षा अगर करते, ये धर्मांतर धर्म दीक्षा जो SC ST OBC और ये सब लोगों की जो जाती है ना, इसका जो वातावरण जो बनता है ना, ये OBC तक जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, ये OBC तक जाता है। पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर मान लो कस्तूरबाई जैन, डोमन सिंह नागपुरे कन्वर्शन नहीं करे, लेकिन आखिर तक रिपब्लिकन में तुम्हारे पूछ लो। लेकिन ओबीसी है रीवा के और इस साइड में जो उन लोगों ने उस टाइम में जो धर्मांतर किया, इतना ज्यादा कट्टर है। मौर्य, बीपी मौर्य वगैरह ओबीसी है। कुशवाहा समाज के करके हम धर्मांतर कर रहे हो तो सम्राट अशोक के वंशज है करके, ये धर्मांतर ओबीसी में जाता है। नरेंद्र मोदी नाम का आदमी आपके सामने बहुत अच्छा प्रचार करके एक भिक्खु होता था। क्या कह रहा हूं मैं, ये धर्मांतर धर्म दीक्षा को जो अंडर एस्टिमेट किया, ये मूवमेंट वहां तक जाती है। एक ओबीसी नरेंद्र मोदी नाम का आदमी जो है, एक शिवधारी बहुत अच्छा भिक्खु, बुद्ध धम्म का प्रचारक दिखता था। अभी हम लोगों को है ना डरे डरे घूमना पड़ रहा, मोदी को रोकना है। भैया गलती कहां किया बहुजनवाद की लोगों ने, अरे मोदी को तुमने पैदा किया, अभी वो हमारे सर पर नाच रहा है, इनके सपने में भी आता होगा। इसलिए फिर धनवटे रंगबंदी, धनवटे कॉलेज में फिर एक प्रोग्राम, उसके पहले ये 4-6 महीने में फिर से प्रोग्राम होंगे। मैं 1 साल पहले बताया था, कांग्रेस के लिए जो है, कांग्रेस को वोटिंग करने के लिए हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। 200 रुपए टिकट लेंगे और लोग 200 रुपए देंगे भी और पैसा वसूल भी होगा। काय हर्षल पुढे गेला है ना, 200 दिला ना तू, ये तो देखने के लिए गया था। मतलब उस संविधान का खतरा जो है ना मंडराना, उस मोदी का खतरा, उसका डर इतना ज्यादा पैदा किया बहुजनवाद ने मोदी को। वो प्रचारक होता था हमारा,
ये बड़ा गुना है, नहीं पढ़ता होगा मत मानो, लेकिन अच्छे से जाके चिंतन करो। जो मैं कहता हूं कि 36 का धर्मांतर धम्म दीक्षा ये नहीं पढ़ा मान्यवर जी ने, नरेंद्र मोदी या भिक्खू दिखा रहता, नहीं दिख रहा, डर रहे हो। करंट इश्यू बहुत सारे हैं, उनके बारे में नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन जो बन रहा है ये फिर से क्लास बेस्ड नहीं है, ऐसे अलायंस को धिकारा हुआ है। सॉल्यूशन बोलता हूं इसके बारे में कि ब्रिटिशर्स लोगों का जो सेफगार्ड्स एंड राइट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बाबा साहब डकरते थे। कल परसों जो आपने भाषण में पढ़ा ना, है ना, पिंडची वाचलं, गणपतीची वाचलं, दत्तात्रयाची वाचलं, पढ़ा ना। ब्रिटिशर्स का जो सेफगार्ड है लॉ का, यही था ना बाबा साहब पर, तो बाबा साहब ने अपना काम बराबर करते रहे। अभी मॉडर्न टाइम में जो संविधान, जो उसका जो धज्जिया इन लोगों ने उड़ाया है, इसके बावजूद भी संविधान वर्किंग में जैसा भी है, और जब तक संविधान को बर्बाद करेंगे इसके लिए उनको 35 तारीख से लड़ने वाले। महिलाओं का जो बिल उन्होंने लाया ना, वो उसमें फंस गए वो लोग, क्योंकि अगर महिलाओं का अगर एस्पिरेशन अगर बढ़ता है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है, अपने हक और अधिकारों के बारे में उनमें ऐसा जागरूक होता है, और आपको और हमको क्रांति करने की जरूरत नहीं है। वो ब्राह्मण महिला, वो क्षत्रिय महिला, वो वैश्य महिला, वो ओबीसी महिला, वही क्रांति कर डालेंगी भैया। वो लोग फंस रहे, बाबा साहब के इंस्टीट्यूट में फंस रहे वो लोग, बाबा साहब उनके ब्रेन से खेल रहे। जाने के बाद सैटरडे मैडम ने बताया ना हिंदी में, 7 दिसंबर को जो बोला उन्होंने 56 को एन शिवराज ने, अंबेडकर डेड इज स्ट्रॉन्गर देन अंबेडकर अलाइव। क्या कहा? अंबेडकर डेड इज स्ट्रॉन्गर देन अंबेडकर अलाइव। मृत अंबेडकर जिंदा अंबेडकर से ज्यादा भयानक है, ऐसा बोले। उनके ब्रेन के साथ खेल रहे बाबा साहब। तो कठपुतली को चारों पांचों उंगली से खेलते हैं ना, आप अंदर है करके बोल रहा हूं मैं, अंदर वाली बात है ये बताने की, तो मेरे घर में बैठ के बताने वाली बात है, बहुत ओपनली बताने की बात नहीं है। ओपन का ग्राउंड का मैदान होगा तो बोलता भी नहीं मैं, लेकिन पपेट को 5 उंगली से जो नचाया जाता वो पपेटरी में, तो डेड आम्बेडकर जो है उनके ब्रेन के साथ खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको खेलना पड़ रहा है। रात में 2 बजे जब वो सोचता होगा कि इसका एजुकेशन ब्रेक कर दिया, एम्प्लॉयमेंट ब्रेक कर दिया, रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ा दिया हमने, सारे इंस्टीट्यूशन की ऐसी तैसी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम जो है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर रहे होंगे, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाता होगा वो। आप जैसे चिंता में, उससे ज्यादा चिंता में हुए बाबा साहब उसके ब्रेन के साथ खेल रहा है। कितना पोस्ट था होगा बाबा साहब तो, साला मर गया लेकिन हमको क्या जमने से दे रहा। इसलिए कहता हूं कि जाओ और सो जाओ 35 साल, संविधान को कोई खतरे में नहीं, कोई खतरे में नहीं है। तालियां बजाओ। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करो। उस टाइम में बाबा साहब को जो सेफगार्ड्स ब्रिटिशर्स के मार्फत से, जो लॉ के मार्फत से थोड़ा सा है, अभी संविधान जो है हमारे सामने, उसके जो सेफगार्ड्स है वो आपको सफिशिएंट है। अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, 15-20 साल में आपका नंबर आएगा। ये मोदी को रोकने के लिए क्या 3 बात, डेमोक्रेसी, संविधान, डेमोक्रेसी, इनको बचाना है। बहुत कुछ हुआ तो मोदी को रोकना है, इसलिए इंडिया के गठबंधन को देना है। आपका नंबर आएगा कब? आप खाली ये संविधान से जितना भी ये सेफगार्ड मिल रहे हैं उतना सफिशिएंट है। कौन से टाइम में आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने आपको रोका था कि कोई एक जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस पूरे के पूरे पढ़ो आप लोग, या मत पढ़ो? बोला था? बोला था कभी? किया था उन्होंने? आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है कभी इंटेलेक्चुअल भी नहीं बने। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो सही तरीके से इंटेलेक्चुअल बने। वो इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, जो भिक्खू के ऊपर बाबा साहब ने बोला, कौन सा उपाय है? ये उपाय की बात बता रहा हूं
कि भिक्खु क्या होना चाहिए फ्रेंड? फिलोसोफर, गाइड, सोशल सर्वेंट। मैं बोल रहा हूं संगठन, फ्रेंड, फिलोसोफर बुद्धिमान हो, गाइड हो, सोशल सर्वेंट हो। नहीं लागू पड़ता क्या? भिक्खु के ऊपर लागू पड़ता है वो, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी लागू पड़ता है। मैं समता सैनिक दल, रिपब्लिकन और सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस तत्व को आप लागू करो। लागू न करने वाली बात ही नहीं आती। आपको बोला हेड, फिलोसोफर, गाइड, सोशल सर्वेंट भिक्खु के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू पड़ता है। सॉल्यूशन के पॉइंट बोल दिया। ट्रेनिंग में होएगा ये सब बातें। 5 दिन की ट्रेनिंग में 4.25 दिन या 4.5 दिन खाली सॉल्यूशन, क्या करना है, क्या एक्शन प्लान, कितने साल में, टोटल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बोल देना। 3 दिन की ट्रेनिंग जो है मैं पहले दे चुका हूं। 3 दिन बामसेफ वालों को दिया, एम्बस वालों को भी दिया। पंचे जी बैठे बामसेफ वाले को और इनको भी क्रिटिसाइज नहीं किया ट्रेनिंग को, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि भैया बामसेफ, बीएसपी और इन लोगों की जो हाई लेवल की जो ट्रेनिंग होती है मैं रिपब्लिकन की दे रहा हूं, क्रिटिसाइज हो सकता है। नहीं किया। जो कांशीराम बोलते थे, बामसेफ बोलते थे, उन लोगों ने छोड़ दिया, रिपब्लिकन वाले हो गए। क्या कह रहा हूं मैं? मतलब उस लेवल की जो ट्रेनिंग जो है वो है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूं साथियों। ये उसी ट्रेनिंग में भंते जी के साथ और भी कुछ आजमगढ़ का और भी कुछ था। 4-5 दिन पहले मुझे फोन किया, सर बोले ये संविधान और इसको बचाना है, क्या किया जाए? बोला प्राइवेटाइजेशन किसने किया? मालूम नहीं। बोला काम कांग्रेस ने किया। अरे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर जो है, आउटसोर्सिंग जो है, यह कांग्रेस ने किया। और वही विचारों के ये लोग हैं। पॉलिटिक्स मत समझो, पॉलिटिकल सिस्टम समझो, ब्राह्मणी वर्सेस ब्राह्मण्स। और ये जो शत्रु है हमारा, जो कांग्रेस है, यह हमारे पीछे का शत्रु है। कौन सा डेंजर होता है? बोले पीछे का। सामने का शत्रु अगर मान लो बीजेपी है, एनडीए, तो ये ज्यादा डेंजरस होता क्या? अगर वो खंजर लेके आता तो ज्यादा डेंजरस होता है क्या? ये उदाहरण आपको मालूम है हमेशा। पीछे का शत्रु ज्यादा डेंजरस होता है, आपके संविधान की दैया में जाकर डालेगा, क्योंकि पीछे का शत्रु जो है आपके पीछे है। वार किसका बड़ा होगा? सामने वाले खंजर का या पीछे वाले के तलवार का? पीछे वाला शत्रु जो पीछे है उसके पास तलवार है। आपने उसके पास सत्ता देने के बाद आपकी जो संविधान की दैया मैया उड़ाएगा, बीजेपी दैया मैया उड़ाता है, आपको पता चलता है। ये जब उड़ाता है तो आपको पता भी नहीं चलता। और आप जो है संविधान जो है बचाने के चक्कर में एक जो बदमाश है उसमें से निकल के, उससे बड़ा पागल बिल्ला जो बदमाश है उसके हाथ में संविधान देने जा रहे हैं। सर बोलिए ऐसा है तो बुलाया उन्होंने, पूरा भारत भर में घुमाएंगा। वो मायावती का भक्त है वैसे भी, लेकिन मेरा भी भक्त है वो भी। तो साथियों, ये जो कुछ क्लियर करने की जो बातें थी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपको अगर क्लियर करना है, सॉल्यूशन पॉइंट में बोलता हूं, 3 विशेषांक जो है जरूर पढ़ो आपको। बहुजनवादी लोग आपको कभी नहीं बताएंगे इसको, कभी नहीं बताया। निरपेक्ष होकर पढ़ना, बच्चा होकर पढ़ना, दिमाग पे कुछ भी मत रखना, कोई भी लीडर दिमाग में मत रखना। 3 विशेषांक प्रबुद्ध भारत के, एक दीक्षा का विशेषांक, परिनिर्वाण का विशेषांक, उसके बाद जो हुआ एंड आरपीएस स्थापने का विशेषांक, और उसके साथ 2 1956 के सारे अंक और 1957 के। आपको जो मूवमेंट है सर के बदौलत जो है वो पैर के बदौलत खड़ी हुई नजर आएंगी, जो उल्टी है वो सीधी दिखेगी। उस 57 का मतलब उसके पहले प्रबोधन खान ठाकरे बोलते हैं की माझी तब्येत खूप खराब होती, अजूनही मी पेन उचलू शकत नाही। तब्येत खराब असताना सुद्धा तुम्हाला पत्र लिहून राहिलो बाबासाहेब जो दिल्ली में थे। या महाराष्ट्राला वाचवा ह्या काँग्रेसकडून, और महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र समिति, इसके मार्फत वो उस जमाने में इलेक्शन लड़े। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था ऑलमोस्ट। प्रबोधन का ठाकरे ने बोला, बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया नेतृत्व करने का। ये सब आपको वहां दिखेंगे।
डिमोनेटाइजेशन क्या कैसा किया जाए, ये सब आपको वहां मिलेंगे। लेकिन ये ओरिजिनल साहित्य जो है, ये आपको मैं चैलेंज करता हूं, किसी ने नहीं बताया, आजकल नहीं बता रहा हूं। तो इस तरीके से 5 किताबें पढ़ने को मैंने आपको कहा। मूर्ति डोंगरे यहाँ पर बैठे, उनके पास मिल जाते हैं। सोशल और इकोनॉमिकल विषय के ऊपर जो है आप लोगों ने सोसाइटी को जोड़ना है, सॉल्यूशन पॉइंट बता रहा हूं। हमने क्या किया, जाति में डिवीजन था, अब महापुरुषों को खोद खोद के बाहर निकाला। अब हम बोल रहे हैं कि बिहार में महापुरुष नहीं चाहिए, बुद्ध बाबा साहब, हमको विरोध हो रहा। मतलब जाति से जैसा विरोध होता है महापुरुषों के नाम पे त्यांचे काम आहे म्हणजे, मतलब काम आहे तो पेलोला तर पेलत असेल तर करत बघा तिकडे, हमारे पेलोते फक्त बुद्ध आणि बाबासाहेब, इसलिए खाली बुद्ध आणि बाबासाहेब। अब रिपब्लिकनवादी क्रांतिकारी आदमी बुद्ध है, लेकिन अभी उस आदमी को जो है बुद्ध को एक धार्मिक पुरुष पे जमा करके रखते हैं इन लोगों ने, जिसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि अब यहाँ बुद्ध नहीं रख रहे, बाबा साहब से काम चला रहे हम लोग। लेकिन गारंटी देते हैं जब बुद्ध का यहाँ पर लाने का काम आएगा ना पॉलिटिकल मामले में, तो मुसलमानों, क्रिश्चियनों को, जैन और सिखों को भी बोल देंगे भैया ये बुद्ध और बाबा साहब दोनों चाहिए यहाँ पर, और उसको उन लोगों को मानना ही पड़ेगा, मनवा लेंगे हम लोग, टाइम लगता है, अभी गड़बड़ नहीं होने देंगे हम लोग। तो साथियों, जो महामानव महापुरुष थे भी नहीं, उनको हमने खोद खोद के बाहर निकाला। सामाजिक और आर्थिक विषयों के ऊपर आंदोलन कहा बाबा साहब ने, सारा का सारा बाबा साहब के अगेंस्ट में किया। अरे रिपब्लिकन के लोगों ने समाज को तोड़ा, संगठन को तोड़ा, इन्होंने तो आइडियोलॉजी को करप्ट किया। आइडियोलॉजी जब करप्ट होती है ना, नुकसान बड़ा होता है। धम्म जब गायब हो गया ना, आइडियोलॉजी है धम्म मतलब, गुलामी में थे कि ना 2000 साल, आइडियोलॉजी का नुकसान बड़ा होता है। संगठन समाज में अगर टुकड़े टाकड़े है तो कोई भी टर्मिनोलॉजी के ऊपर जोड़ा जा सकता, छोटी कोई जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, ऐसा वैसा भी कर सकते हैं, उल्टा उल्टा कुछ भी कर सकते, इंटरकास्ट मैरिज करो, ऐसा उल्टा उल्टा कर सकते हैं। लेकिन आइडियोलॉजी की जो क्राइसिस है, इनको इस्टेब्लिश करने के लिए 500-500 हजार साल लगते हैं। मोरल हिम्मत सोसाइटी में लाना, मेहनत क्या बोलते हैं, ईमानदार समाज बनाना, लीडर समाज बनाना, उसके लिए कई साल तक जो है काम करना पड़ता है, ये आसान काम नहीं। साथियों, इंडियन अलायंस मूवमेंट के मार्फत हम लोग क्या करना चाहते हैं, या रिपब्लिकन के मार्फत से जो है स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, इन बहुजनवादी लोगों ने एक नेशनल न्यूज मीडिया भी ओपन नहीं किया खंडन मंडन करने की। CNN के अगेंस्ट में हम खड़े होना था, सब बने थे, 5-5 पेपर चलाए, जब 54-58 हमारे लोग दे नहीं सकते थे, बाबा साहब ने 5-5 पेपर चलाए। किए तो किए क्या, नेशनल न्यूज मीडिया तक जो है ये ओपन नहीं कर सकते। करोड़ों की अफरा तफरी हुई सोसाइटी में से, ये बहुत बड़े चार्जेस लगते हैं, जिस तरह से रिपब्लिकन वाले लोगों के ऊपर लगते हैं। आजकल चार्जेस दोनों पर लगा के दोनों को बरी करने का कारोबार कर रहा हूं मैं। तो ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, विदाउट पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने, विदाउट पॉलिटिकल ट्रेनिंग से रिपब्लिकन का कारभार जो है हम लोग कभी चलने देने वाले नहीं है। 2025 के बाद बाबा साहब के जो आंदोलन है सही में क्या थे और सही में अब क्या है, ये आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगा। लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो किसानों के बारे में सही में, जो लेबर्स के बारे में चलते हैं, उसी के साथ जो हमारा अलायंस वगैरह होना चाहिए, ना कि आघाड़ी वाले। जामगढ़े जी, आघाड़ी वाले कैसे आठवले वाला भी गुट जो है वहां पर आ जाता है, और हमारे लोग अगति इतने हवाल दी, जाओ देन यार करूं डाका नहीं, अलग रहो, ट्रेनिंग दो, समाज को बांधो, समय लगेगा, दाम और हीर का खेल है, बाबा साहब ने बोले, ये होगा अच्छा। इसलिए यार कोई तो ईमानदार आओ, तो ऐसा करके ईमानदार लोग जो है आपको दिखेंगे। तो अलायंस जो है लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा। कन्वर्शन जो है ये मुद्दा, ये फिर से हमने ये कन्वर्शन मुद्दा जो है ये धार्मिक मुद्दा समझे, क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं हो सकता? बीजेपी सत्ता में जो है वो हिंदू वोटर की वजह से है। अगर हिंदुत्व का कार्ड अगर वहां पर है
तो मान्यवर जी को दूसरे दिन ही पता चलना था। जिस रोज 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद तोड़ी, 7 दिसंबर को हमने धर्मांतर धर्म दीक्षा का ऐलान करना था। 7 दिसंबर 57 में हुआ ना, 10 लाख लोगों ने डेड बॉडी को हाथ लगा के दीक्षा दिया। कहा ये रेफरेंस क्या मालूम नहीं थे क्या? ओपन थे ना, इनके समय में सारे वॉल्यूम जो है पब्लिश हुए थे। रिपब्लिकन के लोगों के पास के, उन लोगों के पास तो वॉल्यूम साहित्य ये भी पब्लिकेशन नहीं था। ये बाद में है ना, सब ओपन है। एजुकेशन भी आया, आपको इंग्लिश भी पढ़ना आता है। किए तो क्या किए? आपको लगेगा मैं टीका में बोलता हूं, लेकिन भैया चमार वर्सेस महार नहीं करना है मुझे, कांशीराम वर्सेस राजाराव खोब्रागड़े नहीं करना है, महाराष्ट्र वर्सेस यूपी नहीं करना है। ये बात तो समझते वक्त खरा और बरा जो बोला, इसके मार्फत से बोल रहा हूं, इसको तो आपको सुनना पड़ेगा। तो साथियों, कन्वर्जन या पॉलिटिकल मुद्दा जो है, मेरे हिसाब से ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। आपको ऐसी सत्ता मिल जाती है, आपको ऐसी सत्ता मिलती, आपके झोली में डायरेक्ट ऐसे वोट मिलते हैं। नहीं किया बाबा साहब का वो, बाद में 56 में जो है फिर से उन चमारों ने बोले कि आमच्यासाठी थोड़ा सा थांबा। बाबा साहब अगर रुकते क्या होता? तो उनके लिए रुके बाबा साहब, प्रबुद्ध भारत में पढ़वा, कन्विंस किया महाराष्ट्र के लोगों को, बोले कुछ उधर के लोग जो है जागरूक हो रहे, उनके लिए अपने को रुकना पड़ेगा। लेकिन देखा इन लोगों का कोई भी जो आंकड़ा नहीं आ रहा। अरे 18 मार्च 56 और 56 का वो कम समय में ये लोग चमार लोग वहां पर आए नहीं, इतना लताड़ा चमार लोगों को जाके वोरों में कुछ मेरे सामने क्या घोड़े अड़ाया हो इन लोगों ने, चमारों ने बोले जी महारों की परिस्थिति है, वो सारी मतों की वो भी नहीं आया उधर। तो साथियों, बाबा साहब के गलत ट्रैक के ऊपर हम लोग चले गए। जो धर्मांतर धर्म दीक्षा 100, 200, 500, 50 सॉरी 15-20 हजार लोगों की हो रही है, ये फिर से बाबा साहब के विचारों के आदेश में हो रही है। जो कॉन्फ्रेंस लेके हमने दीक्षा देना चाहिए वगैरह, ये बातें आपको 2025 के बाद सब दिखेगा। आपको एसएडी भी दिखेगा। हम या तो कोई एसएडी का ड्रेस पहन लेंगे या तो खुद की एसएडी खोलेंगे, अदरवाइज। लेकिन एसएडी के लोगों को बताएंगे, हम लोग जब देख रहे हैं कुछ एसएडी की श्रद्धा या बीएसपी के साथ, ऐसा के साथ, कांग्रेस के साथ, इंडिया के साथ रहने वाले, ये तो नहीं चाहता बाबा साहब ने एसएडी के मार्फत से। तो ये गड़बड़ है। एक आरएसएस वाला कभी कांग्रेस को वोटिंग नहीं करेगा, एक आरएसएस वाला कभी कांग्रेस को वोटिंग नहीं करेगा। समता सेनदल की जो बांधेगी है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही से। 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस संविधान में जाके देख लो आप, उनका बंधाव यूनिटी उसके साथ है, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है। जिस तरीके से समता सेनदल वालों ने इसको बचा के रखा, जो भी जैसा भी, क्या कुछ गड़बड़ भी करते हैं, मुझे उसके ऊपर टीका ही नहीं करना है। क्यों कि उन्होंने भैया कुछ तो भी बचा के तो रखा, अदरवाइज हम तो मूल निवासी वाले थे। इन्होंने बचा के रखा कोई चिन्ह जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे बड़ा, एक्सपांशन कर लेंगे। इसलिए कोई किसी का टुकड़ा, कोई किसी का ड्रेस, इसके बारे में भी हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते। कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे तब भी नहीं करते। लेकिन एक ध्यान दो कि कोई ड्रेसधारी महिला या पुरुष जब मुझे देखता है कि वो बीएसपी का काम कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है भैया। ये 1-2 साल के बाद मैं जो आपको बताया, मैं अपने पूरे दांत आपको दिखा दूंगा। अब नहीं बोल रहा हूं, अब थोड़ा सा लाइटली बोला मैं। कन्वर्शन है के लिए, कास्टलेस सोसाइटी के लिए, क्लासलेस सोसाइटी के लिए, और कोई भी जो बातें, जो उद्देश्य है, पूरी दुनिया को न्यू समाज व्यवस्था, न्यू ह्यूमन ऑर्डर, पुनर्रचना करना, इसके लिए कन्वर्जन है। बहुत बड़े बड़े उद्देश्य बाबा साहब के, इसलिए बोला बाबा साहब ने ये जो दिया, ये किसी को समझ में आएगा आयदे गहरे नथु खैरे को, ये नहीं। आपको अगर मान लो सत्ता नहीं मिलती है, एक बहुत अच्छा सूत्र बाबा साहब ने कि आपको अगर सत्ता नहीं मिलती तो आप ज्यादा फायदे में रहते। आपने फायदा कैसा पकड़ा? हम सत्ता में जाएंगे तो ज्यादा फायदा, अपोजिशन में जाएंगे तो सत्ता में चले, सत्ता डिमांड, सत्ता में जाएंगे ज्यादा फायदा, अपोजिशन में जाएंगे सत्ता में कम फायदा, और बाहर में रहेंगे तो फायदा नहीं। बाबा साहब का सूत्र चले, बाबा साहब का सूत्र चले, अगर सत्ता में नहीं रहेंगे वो ज्यादा फायदा बोल रहे हैं। कैसे? बाद में बोलेंगे, समझाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट बता देता हूं।
पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट जस्ट एग्जिस्ट फॉर विनिंग द इलेक्शन। आखिर के टाइम में बोले 54 में, पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट जस्ट एग्जिस्ट फॉर विनिंग द इलेक्शन बट फॉर एजुकेटिंग द पीपल, एजुकेटिंग द पीपल एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल। हमारे लोग इलेक्शन की तैयारी कब करते हैं? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। बीजेपी के लोग कब करते हैं? चुन के आने के बाद आधे घंटे के बाद फिर से स्टार्ट होते हैं। ये सूत्र बाबा साहब ने उस टाइम में बताया, वो उन्होंने पकड़ा। हमारे एरिया के शाखाओं में अभी वो राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को पता चलने के बाद आप आओ ना उधर रमाई बुद्ध विहार में, क्यों नहीं आ रहे? इतना प्यार मोहब्बत बाबा साहब के साथ अगर श्रद्धा है, मालूम पड़ता है, जोड़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ दे नहीं रहा मैं, काम तो कुछ बांट नहीं रहा, लेकिन अगर मान लो इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट ही करना है जो हुआ आज तक, वो भी कर लो, चलेगा। लेकिन साथियों, कन्वर्शन के मामले को हमने अंडर एस्टिमेट किया। हमने साफ बोलना चाहिए बहुजनवादी लोगों को, अगर तुम्हारी सुप्रीमो अगर धर्मांतर करती है तो हमसे वोट लो, अगर नहीं करती है तो वोट नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर वो धर्मांतर की बात नहीं करती, ये पीएम बनना और ये बाबा साहब के विचार है। अगर वो नहीं करती और आप भी अगर मान लो समर्थन करते हो तो इस एरिया में घुसना मत। आपको जो धम्म मिला है वो आसानी से नहीं मिला, हमारे बाप दादाओं को खून गिरा हुआ है, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो लोग और आप जो है माफ कर रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा? इतने साल से धिंगाना चल रहा है ये। तो साथियों, रिपब्लिकन और इन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए फिर से जो बातें करनी पड़ेगी, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। सोसाइटी में जब तक आप लोगों के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, हॉस्पिटल और होने धोना बनाना पहले बाबा साहब ने किए। अगर मालूम होता बाबा साहब को किए स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल होने के बाद ये बर्बाद करते तो नहीं बनाते। बाबा साहब किए ना, बाबा साहब ने। आप भी करो और बर्बाद करने दो। अपना काम जो है ईमानदारी से पहले कर डालो ना। जब बर्बाद होंगे तब बर्बाद होंगे, लेकिन लड़ाई तो अच्छे से लड़ो। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है हमारी, जैसे बाबा साहब की थी बुद्ध के प्रति, वो नहीं है। जल्दी हॉल खाली करेंगे, अभी हॉल वाले थे शायद 2 मिनट में खत्म करेंगे। तो साथियों, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फ्रेंड, फिलोसॉफी, गाइड, सोशल सर्वेंट, इस बारे में आप ध्यान देंगे। 15 सालों में जो है हम लोग संगठित करना, कराना, ये सब कारभार जो है आपको देखने को मिलेगा। हम जो चाहते हैं कि अगर कुछ करते हैं तो हम ही हम है, तुम ही तुम हो, उससे नहीं जमेगा। ऑर्डर का डायलॉग है। इसलिए अगर आप लोग अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो नहीं जमेगा। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की आदत डालो, लीडरशिप को एक्सेप्ट करने की आदत डालो। मैं तो नहीं बिगड़ूंगा, लेकिन आठवले एक ही दिन में आठवले नहीं बना भैया। आठवले एक ही दिन में गड़बड़ नहीं बना, कई साल तक ईमानदार था। कवड़े एक ही दिन में गड़बड़ नहीं बना, कई साल तक ईमानदार था। सुलेखा एक दिन में गड़बड़ नहीं बनी, कई साल तक ईमानदार था। जो भी रीजन होंगे, लेकिन इधर भी रीजन है कि अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बेईमान भी बन सकता, उसका रिस्पॉन्सिबल हम भी होते हैं। मैं तो मजबूत रहूंगा, लेकिन आपको हिंट दिया कि ये सारा का सारा हम लोग कर डालेंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं होते तो नहीं करेंगे। लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करने की बात बोलो। आखिर का 1 या 2 लाइन के ऊपर नहीं बोलूंगा और खत्म करूंगा मैं। साथियों, रिपब्लिकन का इस सब बारे में जो है, ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो सब है, आपको कुछ सालों के बाद देखने को मिलेगा। उसी 56 में बाबा साहब ने एक वाक्य बोला था, वो वाक्य बोल के मैं खत्म करूंगा कि बाबा साहब बोलते कि ये जो जोशी है ना, ये जोशी, ये बेवकूफ है बोलते। मेरी बोली हुई बात इस जोशी को समझ में नहीं आती, इसलिए जोशी वो बिहार के कौन, जिनको लेटर लिखा था बाबा साहब ने, उनमें से ये जोशी है। बाबा साहब कहते हैं कि ये जोशी है, बेवकूफ है। मैं क्या कहता हूं इसको समझ में नहीं आता। बाबा साहब की पार्टी का नाम है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसको समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूं कि ये उस नेहरू के पास जाए और उसको बोले कि तू हमारे पार्टी का मेंबर बन जा, तू कार्यकर्ता बन जा। किसको बोल रहे हो बाबा साहब? अब 52 में बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सुप्रस्ताव हो गया था।
52 में बाबा साहब के पॉलिटिकल पार्टी का शेड्यूल फेडरेशन का सुपड़ा साफ हो गया था। एंड पूरे भारत में टोटल कांग्रेस है। ऐसे में उस नेहरू को बोलते हैं कि जोशी ने उस नेहरू को कहना चाहिए कि तू जो है हमारे पार्टी में आ, मेंबर बन जा, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। क्या कॉन्फिडेंस है? रिपब्लिकन के बारे में भी जो है हमारे में ऐसा ही कॉन्फिडेंस जो है मैं लाना चाहता हूं। और जिस तरीके से जोशी को बाबा साहब ने बोले, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमने बोलना चाहिए। क्या बोलते बाबा साहब नेहरू के बारे में कि नेहरू जो है ये अच्छा इंसान है लेकिन गलत पार्टी में है। हम भी ये कहना चाहते हैं कि भैया ये मोदी तू अच्छा इंसान है लेकिन गलत पार्टी में। गडकरी तू अच्छा इंसान है लेकिन गलत पार्टी में है। अमित शाह तू अच्छा इंसान है लेकिन गलत पार्टी में है। तू हमारे पार्टी में आ, तेरे को ट्रेनिंग देंगे और बाद में सोचेंगे कि तेरे को मेंबर रखेंगे या न रखेंगे। इतना कॉन्फिडेंस हमारे लोगों में जो है मुझे लाना है। तो साथियों यही पर रुकता हूं। जय हिंद, जय प्रबुद्ध विश्व। धन्यवाद डंबारे सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे हैं. खूप मोलाचं असं मार्गदर्शन केलेलं आहे सरांनी आणि मार्मिक असं बोललेले आहेत. त्यामुळे सरांचे मी धन्यवाद मानतो. आणि आता मी रामटेक मॅडमला आभार प्रदर्शनासाठी बोलवतो. त्यापूर्वी मी एक सरांसाठी शेर म्हणतो. दौलत शोहरत नाम सब छोड़कर जो सेवा काज करे उसे ही भारत माँ का सच्चा लाल कहते हैं. सिर्फ जनता पर ही नहीं, जो जनता के दिलों में राज करते हैं उसे जन का लीडर डंबारे सर कहते हैं. डंबारे सर कहते हैं. आखिरी पड़ाव पर है आभार प्रदर्शन. आज का जो कार्यक्रम है इंडियन अलायंस मूवमेंट द्वारा चलाया जा रहा है. आभार प्रदर्शन में कार्यक्रम के अध्यक्ष रवि अंबारे सर, साथ साथ इंडियन अलायंस मूवमेंट और आंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के फाउंडर, उन्होंने फिर से आरपीआई को कैसे खड़ा किया जाए उस पर उन्होंने मार्गदर्शन किया. फिर प्रमुख वक्ता सरिता सातरने मैडम, उन्होंने कहा था अपना घर जल रहा है, उस पर हमको पानी की बौछार करना है. तो इस प्रश्न को हमको समझना है, पानी की बौछार किस तरह से करना है. और उन्होंने साथ साथ एक कविता भी हमारे सामने प्रस्तुत की. तो लेखिका कवयित्री और समीक्षक उनका मैडम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ. उसके बाद विनायक जामगढ़े सर, आंदोलनकर्ता, साथ साथ उन्होंने जो हमारे सामने विचार रखे उनसे उनका वक्तृत्व हमारे सामने उन्होंने जो प्रस्तुत किया, वक्तृत्व जो किया, उनसे हमें वो कितने प्रखर नेता रह चुके हैं और है भी. अभी थोड़ी देर में उनके साथ अभी थोड़ी देर कार्यक्रम से पहले जो बातचीत की तो उनसे पता चला कि वो उनकी बुक्स भी है और साथ साथ उनकी जो कविता है वो भी मैंने पढ़ी. तो उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करती हूँ. फिर
इंडियन एलायंस गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है और आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ मैडम शीतल धात मैडम, उन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तावना की, उनका भी मैं आभार व्यक्त